है कार्लोस बालेबा, कार्लोस बालेबा बेन। भाई देखो, मैं ज़्यादा खुश नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे को पता है ये डील होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एज कंफर्म बाय फब्रीजियो। बट द फैक्ट दैट इवन वी आर गोइंग फॉर कार्लोस बालेबा, उसी में खुश हो गया भाई मैं तो यार। तो ये स्टोरी ब्रेकआउट करी डेविड ऑर्नस्टीन ने, एंड दिस इज व्हाट ही सेड यार। यूनाइटेड कॉन्टैक्ट ब्राइटन वाया इंटरमीडियरीज टू एक्सप्लोर कंडीशंस ऑफ डील विद बालेबा। Brighton do not plan to sell him this summer, and all sides aware move may be unrealistic. But United are keen, plus should know in the coming days if this deal is plausible or not. And इसके ऊपर Fabrizio Romano said this, that Carlos Baleba is seen as a perfect player by Ruben Amorim for his midfield, and Manchester United believe agreeing terms with Carlos Baleba won't be an issue, but the club to club deal will be very difficult because Brighton do not want to sell भाई। अब देखो यार, हमारी मिडफील्ड के सारे जो दिक्कतें थी ना भाई, अभी रियो फर्डिनेंड ने भी बोला था कि यार कार्लोस बालेबा ना इज द मिक्स ऑफ टेक्निकलिटी एंड फिजिकलिटी, both of the attributes our midfield needs yaar. His ball retention rate is absolutely crazy. He takes good decisions in the narrowest of situations bhai, which is also really the kind of prospect what Ruben Amorim wants. But most important attribute of Carlos Baleba is the intensity Ruben Amorim is looking for in the midfield. यही बंदा हमारा बैलेंस बनाएगा मिडफील्ड में भाई। और अगर ये आ गया ना भाई, कच्चे फाड़ूंगा, ऐसे घुमाऊंगा भाई, नाचूंगा, बल्ले बल्ले बुर्रा सब कर दूंगा यार मैं बैगन। तो भाई अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये डील पॉसिबल है यार। दिस इज व्हाट द ब्राइटन सीईओ पॉल बार्बर सेड यार, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटरेस्ट इन आवर प्लेयर्स, यूनाइटेड हैज नॉट बीन इन टच विद मी, स्पेकुलेशन इज स्पेकुलेशन, कार्लोस इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, वी होप दैट बालेबा विल बी हियर फॉर years to come, but it's subject to the dynamics of the football world which isn't always predictable भाई, है ना। तो बेसिकली मेरे को जो समझ आया इस स्टेटमेंट से कि भाई ब्राइटन का सीईओ बोल रहा है 100 मिलियन दो और लेके जाओ भाई। अब हमारे पास 100 मिलियन है देने को। आई डोंट नो वेदर वी स्ट्रक्चर दिस डील एज 20 मिलियन पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 5 years, ऐसा कुछ देख सकते हैं। बट हमारा ऑलरेडी बैकलॉग है भाई, हम अभी भी एंटनी का पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, कैसेमीरो का पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट before we making any signing, before Cunha signing, Mbeumo signing and Sesko's hope to be signing, हमारा ऑलरेडी वी हैड टू पे 80 मिलियंस फॉर द साइनिंग्स विच वी हैव मेड बिफोर भाई। उसमें से 20 मिलियन हमारे को एंटनी के देने होंगे, 25 मिलियन कैसेमीरो के देने होंगे पार्ट पेमेंट, जो हम अभी भी कर रहे हैं ना कि ईयर ऑन ईयर देते रहेंगे। तो वो 80 मिलियन है, ऊपर से अभी कूनिया का पेमेंट है, ऊपर से एम्बूमो का पेमेंट है, अभी सेस्को का आएगा। तो उसके बाद हम बालेबा को कैसे लेके आ पाएंगे मेरे को नहीं पता भाई। ऑफकोर्स एज पर वॉट इज वाइडली रिपोर्टेड इज द फैक्ट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल हैव टू सेल प्लेयर्स to balance the books and get some money inside the club यार। तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? एंटनी को बेचकर, गार्नाचो को बेचकर, सांचो को बेचकर। उन डील्स का मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, बस ऐसे प्रोग्रेस दिख रहा है बट बहुत ही कम, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस दिख रहा है यार। बट हियर इन द बालेबा डील द गुड थिंग इज दैट कार्लोस बालेबा डिड नॉट क्लोज द डोर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड डिस्पाइट नो यूरोपियन फुटबॉल। भाई तुम देख रहे हो भाई, ऐसे 12 साल हो चुके हैं हमारे को बिना कोई एक प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाए, बट वो सर एलेक्स फर्ग्यूसन का ऑरा अभी तक चलते आ रहा है भाई। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट प्लेयर्स विल बी लुकिंग फॉर अ मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड डिस्पाइट नो यूरोपियन फुटबॉल, डिस्पाइट अस नॉट गेटिंग डोमेस्टिक सक्सेस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स भाई, है ना। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी भी मैंने जैसे बोला, जैसे फब्रीजियो रोमानो ने बोला, इट इज़ लुकिंग रियली 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 डिफिकल्ट बिकॉज ब्राइटन विल आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी। अब हम कैसे कन्विंस करते हैं, क्या करते हैं, वो वक्त बताएगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही इज़ द परफेक्ट फिट फॉर रूबन आमोरिम इन सिस्टम यार। ठीक है भाई, तो ये बात हुई भाई बालेबा की। लेट्स मूव ऑन टू बेंजामिन सेस्को। दिस इज एज पर व्हाट इज वाइडली रिपोर्टेड दैट टुडे इज अ पिवटल मोमेंट इन द सेस्को ट्रांसफर सागा, द डे all signs point towards him ending up at United. Ongoing negotiations, both clubs are in Leipzig for face-to-face talks, trying to persuade all parties involved, with personal contact playing a key role in these final stages. And personal contact किसका है भाई? क्रिस्टोफर विवेल का यार। एंड इसका ये क्रेजी स्टार्ट सुनो। क्रिस्टोफर विवेल could complete a remarkable hat-trick today. He brought Sesko to Salzburg in 2019. He brought Sesko to RB Leipzig in 2023, and now with the way it looks, he is set to bring
सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इन 2025. ही इज़ द सेंटर ऑफ इट ऑल. तो जहाँ जहाँ क्रिस्टोफर वेल जाता है ना भाई, पीछे पीछे बेंजामिन सेस्को भी आ ही जाता है यार. बट इट्स अ गुड थिंग बिकॉज वी नीडेड अ स्ट्राइकर यार. एंड अगेन भाई माई स्टांस रिमेन्स द सेम दैट आई नो कि ये प्रोजेक्ट स्ट्राइकर है एंड आई नो प्रॉबली यूनाइटेड आर ओवर पेइंग हिम. बट जैसा ये ट्रांसफर विंडो गया है, या तो आप सेस्को जैसे प्रोफाइल पे जाओ ही मत, देन यू गो फॉर अ 10 मिलियन पाउंड अपकमिंग साइनिंग और उसको तुम बड़ा बनाने की कोशिश करो, होप करो कि वो करे. और या फिर अगर आपको जाना है, सो यू विल हैव टू पे दिस काइंड ऑफ मनी फॉर अ प्लेयर लाइक सेस्को, स्पेशली बिकॉज व्हेन यू हैड कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर टीम्स एज वेल. लिटरली हम न्यूकासल से तो कम ही पैसा दे रहे हैं, बट जैसा मतलब यू विल हैव टू पे दैट मनी. एंड व्हाई आई एम हैप्पी टू ब्रिंग अ सेस्को इन माई टीम इज ओनली एंड ओनली बिकॉज माई मैनेजर wants a Sesko and the board is backing the manager, so it's my job to back the manager for Benjamin Sesko. ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या होता है. हियर वी गो, सून हो जाए. लेट्स क्विकली मूव टू रास्मस हॉयलैंड. दिस इज अ बिग अपडेट on Rasmus Hojlund by Fabrizio Romano. He said that the Hojlund situation can be considered still open at this stage of the transfer window. मतलब Hojlund can still leave Manchester United अगर Benjamin Sesko आता है तो भाई, है ना. सो देखते हैं व्हाट्स द स्टेटस ऑन रास्मस हॉयलैंड. एंड फब्रिजो ऑल्सो कन्फर्म दिस ऑन व्लाहोविच कि जब तक ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रही थी हमारी सेस्को के साथ, बीच में यूवेंटस आई थी एंड दे ऑफर्ड Vlahovic to us, to which Manchester United answered, thanks, good player, but our focus is only on Benjamin Sesko. They didn't even want to know the conditions of the deal. That's showing commitment to Benjamin Sesko. And let's hope कि जल्दी से आ जाए because he will take a lot of time यार. Genuinely he'll take a lot of time to adjust. तुम्हारे को लग रहा है कि आर्सेनल वाले मैच में it will be Gyökeres versus Sesko? I don't think so भाई. I think Sesko will not be ready before game week 2 और game week 3. तब उसको बेंच से आने के चांसेस मिलेंगे. बिकॉज यार देखो, तुमने एक पोटेंशियल स्ट्राइकर खरीदा है, तुम उसको आग के दरिए में ऐसे नहीं फेंक सकते हो भाई. फिर क्योंकि फिर फैंस रोना मचा देंगे यार कि यार तुमने इतने पैसे खर्च करे, फिर उसके ऊपर प्रेशर आएगा इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू स्कोर. तो रूबन अमोरिम विल हैव टू वेरी केयरफुली यूज हिम एंड गिव हिम put him in situations जहाँ पे is more likely to succeed, which I don't think is happening in the first match. बाकी देखते हैं, मेरा ओपिनियन है, हंच है. बाकी देखते हैं क्या होता है भाई. कूल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जर्सी बताओ कैसी लग रही है भाई. दिस इज़ द थर्ड किट जो अभी लॉन्च नहीं हुई है भाई, ऑफिशियली होने वाली है, बट तुम्हारे भाई के पास आ गया और मैंने ये खरीदिया आउट हाउस फुटबॉल से. OUTHOUSE आउट हाउस फुटबॉल गूगल पे लिखोगे तो यू विल गेट अ वेबसाइट कॉल्ड एथलीजर आउट हाउस. वहाँ पे जाके चेक करना न्यू अराइवल्स में, टुवर्ड्स एंड में मेकिंग द पेमेंट कूपन कोड डालना EESH10 ईच 10 फॉर एडिशनल 10% ऑफ. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई. यो OG मेंबर्स, फर्स्टली तो भाई थैंक यू, क्योंकि मेरे को पता है तुम ही हो भाई मेरे जिगर के टुकड़े जो ये वीडियो यहाँ तक देखते हैं भाई. आज एक नंबर डालो आउट ऑफ 10 ऑन द लाइकलीहुड ऑफ बालेबा ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो अगर आप 9 on 10 बोल रहे हो तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लाइकली है कि बालेबा ज्वाइन कर लेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड. अगर आप 1 2 3 डाल रहे हो तो बहुत ही अनलाइकली बोल रहे हो भाई. ठीक है, तो एक नंबर डाल देना, मैं समझ जाऊंगा दैट यू हैव सीन द वीडियो टिल हियर बिकॉज यू आर माई OG मेंबर्स. लव यू, टेक केयर एंड Bye gun.